नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शमीर। आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज चैनल को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी जीके के कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एचपीएस एलाइड 2018 के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं 60 होंगे। अगर मैं अपकमिंग एग्ज़ाम की बात करूं एचपीएस एलाइड 2019 की, तो एग्ज़ाम डेट जो है 7 अप्रैल आ चुकी है और इसके जो एडमिट कार्ड्स हैं ये भी अवेलेबल हो चुके हैं एचपीपीएससी की जो वेबसाइट है शिमला बोर्ड की। तो एक बार ज़रूर इस वेबसाइट को आप विज़िट कर लेना अगर आपने ये फॉर्म्स फिलअप किए थे। और आपको बता दूं, एचपीएस एलाइड क्रैश कोर्स चल रहा है जो अपकमिंग एग्ज़ाम होगा उसके लिए। तो जानकारी के लिए यहाँ पे व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि ये पेड क्रैश कोर्स होगा। जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, मुझे मैसेज भेज देना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुल्लू रियासत के राजाओं की वंशावली का संपादन किसने किया है? अगर मैं दोस्तों कुल्लू प्रिंसली स्टेट की बात करूं तो मुख्य रूप से यहाँ के जो राजा रहे हैं या फिर इसकी जो प्राचीन राजधानियाँ रही हैं, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं इनकी वंशावली के संपादन की बात करूं तो बिल्कुल सही आंसर होगा कप्तान हारकोट। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना है। जो भी टॉपिक्स बता रहा हूँ उनको भी कहीं पे लिख लीजिएगा, अच्छे से तैयारी करो। ब्रीफली पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये हाई लेवल एग्ज़ाम है। हिमाचल के कांगड़ा जिले के पठियार और कनिहारा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि कांगड़ा जिले में मुख्य रूप से कौन से दो शिलालेख देखने को मिलते हैं, तो आपको इनके नाम याद रखने हैं, पठियार और कनिहारा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ये जो शिलालेख हैं ये किस श्रेणी में आते हैं? तो बिल्कुल सही आंसर होगा पत्थर शिलालेख। अब ये पत्थर शिलालेख क्या है, यानी कि रॉक इंस्क्रिप्शंस क्या हैं? दोस्तों 3 या 4 प्रकार के शिलालेख होते हैं। मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं, तांबे की प्लेट के ऊपर जो शिलालेख होते हैं, या फिर लोहे का जो स्तंभ होगा उसके ऊपर शिलालेख, या फिर चट्टानों के ऊपर, दीवारों के ऊपर। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देखनी हैं। यहाँ से ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं जो हिमाचल की हिस्ट्री रही है, एंशिएंट हिस्ट्री। उसके बाद दोस्तों, चंबा रियासत के नियंत्रण में लाहौल के ठाकुरों और राणाओं ने किस शताब्दी के आसपास काम किया है? दोस्तों एक समय ऐसा था जो लाहौल है ये चंबा के अधीन थी, जो चंबा रियासत है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ 10वीं या फिर 11वीं शताब्दी की। जो भी लाहौल के ठाकुर और राणा थे वो चंबा रियासत के जो भी राजा थे उनके अंडर काम करते थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों जितनी भी रियासतें रही हैं हिमाचल की इतिहास में, उनको अच्छे से देख लेना एक बार। जिन्होंने भी क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है उन्हें मैं ऑलरेडी ये सारा मटेरियल सेंड कर चुका हूँ, अच्छे से रिवाइज कर लेना उसे। उसके बाद दोस्तों, शिमला पहाड़ी राज्य में कौन सा सिरमौर रियासत की शाखा थी? अगर मैं सिरमौर रियासत की बात करूँ तो बालसन जो है ये भी एक समय था जो शिमला पहाड़ी राज्य था उसकी शाखा थी, यानी कि सिरमौर रियासत की शाखा। तो ये भी आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकेत के किस राजा ने पांगना को अपने राज्य की राजधानी बनाया था? या फिर मैं आपसे सीधा क्वेश्चन करूं कि सुकेत जो रियासत थी उसकी स्थापना किसने करी थी? तो आप सभी का आंसर होना चाहिए बीरसेन। राजधानी पांगना किसने बनवाई? बीरसेन। ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से देखना पड़ेगा क्योंकि ये लगातार पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, लाहौल और कुल्लू किस वर्ष में ब्रिटिश क्षेत्र बन गए थे? यानी कि जो अंग्रेज़ थे उनके अधीन हो गए थे। तो 1846 ईस्वी के आसपास। तो अंग्रेज जब भी पहाड़ी राज्यों में आए थे उन्होंने जहाँ जहाँ भी कब्जा किया था, ये क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शिमला पहाड़ी राज्य ने 1814-15 ईस्वी के आसपास गोरखाओं के खिलाफ ब्रिटिश अभियान में मदद की थी? दोस्तों अगर मैं बात करूं 1814-15 की, तो एक सगोली की संधि हुई थी। उसके तहत जो गोरखा थे उन्हें हिमाचल के जो पहाड़ी राज्य हैं उनसे बाहर जाना पड़ा था। तो ये क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं, शिमला पहाड़ी राज्यों ने 1814-15 ईस्वी के आसपास गोरखाओं के खिलाफ यानी कि अंग्रेज़ों की सहायता की थी। तो वो थे बुशहर, कहलूर, हिंदूर। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देखनी हैं। बुशहर की बात करूं तो रामपुर बुशहर,
कहलूर की बात करूं तो बिलासपुर, और हिंदूर की बात करूं तो नालागढ़ इस समय ये स्थान है। तो ये भी नॉलेज आपको रखना पड़ेगा, बेसिक सा। उसके बाद दोस्तों 1775 ईस्वी से 1781 से लेकर के 1783 के आसपास की बात करूं तो मुस्लिम गवर्नर सैफ अली खान, तो इसने कब्जा कर लिया था जो कांगड़ा का किला था या फिर जो भी कांगड़ा का क्षेत्र था। तो उसका जो पुत्र था जीवन खान, तो इसने जब कब्जा किया हुआ था तो इस कब्जे से बाहर निकलने में जो घमंड चंद था या फिर राजा संसार चंद, उनकी सहायता किसने करी थी? पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको अच्छे से देखना है। जय सिंह कन्हैया, इसी व्यक्ति ने सहायता की थी इन राजाओं की, घमंड चंद और संसार चंद। कटोच राजवंश के ये काफ़ी आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने बुशहर के राजा केहरी सिंह को छत्रपति की उपाधि से सम्मानित किया था? काफ़ी बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूँ। औरंगज़ेब काफ़ी शक्तिशाली और क्रूर शासक था ये मुगलों की तरफ से, तो इसी ने जो बुशहर का शासक राजा केहरी सिंह था उसे छत्रपति की उपाधि दी थी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरमौर रियासत के किस राजा ने अपने राज्य की राजधानी को राजवंश से कलसी स्थानांतरित कर दिया था? दोस्तों उदित प्रकाश सिरमौर रियासत का ये राजा था। बेसिकली इसने उत्तराखंड तक अपना साम्राज्य जो है ये फैलाया था, तो इसीलिए कालसी जो है उत्तराखंड वहाँ पे अपनी राजधानी जो है स्थानांतरित कर दी थी बाद में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मंडल, ये बेसिकली क्या था? जो भी राजकुमार होते हैं उनका एक चैम्बर था, तो इसके में जाना जाने वाला राजकुमारों का सलाहकार निकाय। दोस्तों बेसिकली ये क्या था? ये एक कंसल्टेटिव बॉडी थी जिसमें सलाह वगैरह की जाती थी जो भी प्रिंस हुआ करते थे। तो किस वर्ष ये बनाया गया था? ये बेसिकली 1921 ईस्वी में बनाया गया था, तो आपको अच्छे से देखना है। नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंस 1921 में इसका गठन किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा रियासत के किस राजा को मृत घोषित कर दिया गया था? सभी ने कहा, जो भी प्रजा है, जो भी किले के जो भी दरबारी थे, उन्होंने कहा कि इस राजा की मृत्यु हो चुकी है और इसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। लेकिन बाद में दोस्तों ये राजा जो है राजा हरिचंद एक, ये बाद में जिंदा निकले थे। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है क्योंकि हिस्ट्री में जब भी ऐसे काम होते हैं तो अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद किस प्राचीन ऋषि के लिए ओडम्बर जो हैं अपने मूल का पता लगाते हैं? यानी कि ये जो विश्वामित्र ऋषि हुए हैं इनके ये वंशज हैं। ये जो ओडम्बर हैं बेसिकली महाभारत में देखने को मिले थे, हिमाचल प्रदेश से भी ये संबंधित थे, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल के चंबक क्षेत्र में खंपों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है थवा खंपा, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एंग्लो गोरखा युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा विकसित की गई व्यवस्था में किन ठाकुराइयों को बुशहर राज्य में सम्मिलित किया गया था? अब दोस्तों मैंने आपको बताया 1814-15 में क्या हुआ, सगोली की संधि हुई और जो भी गोरखा यहाँ पे स्थित थे उनको बाहर निकाल दिया गया। और अगर मैं बुशहर की बात करूँ तो बेसिकली 2 ठाकुराइयों को इसमें ऐड किया गया था। कौन सी 2 ठाकुराइयाँ हैं? खनेती और दलेत, तो ये आपको याद रखना है। ठाकुराइयों से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर आप हाई लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी किन्नौर क्षेत्र में लामा द्वारा मृत शरीर के कान में पूजा की जाने वाली कथा के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसे कहा जाता है फोआ या फिर फाओ। ये बात कर रहा हूँ मैं ऊपरी किन्नौर क्षेत्र की। दोस्तों अगर कोई भी लामा व्यक्ति है उसकी मृत्यु होती है तो मृत्यु के पश्चात उसके कानों में कुछ एक प्रेयर्स जो हैं गाई जाती हैं, तो उन प्रेयर्स को कहा जाता है फोआ या फिर फाओ। ऐसे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं जो भी रीति रिवाज हैं अपर हिमाचल प्रदेश के। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्नर प्रदेश की जो बुक है वो किसने लिखी है, इसके लेखक कौन हैं? तो राहुल
सांकृत्यायन। इनका नाम अच्छे से देखना, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ इंडिया या फिर इंटरनेशनल लेवल की बुक्स एंड ऑथर्स ही पढ़नी है। 60 क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे HPGK के, तो आपको हिमाचल के जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं वो भी अच्छे से पढ़ने हैं, ध्यान से रिवीजन करनी है इनकी। पार्वती नदी का स्रोत कौन सी झील है? तो दोस्तों अगर कोई भी नदी है तो या तो उसे कोई ग्लेशियर जो है वो भरेगा या फिर किसी झील से उसका उद्गम होगा। अगर मैं पार्वती नदी की बात करूं तो बेसिकली ये आपको कहाँ मिलेगी? कुल्लू में देखने को मिलती है। तो मंतलाई जो एक झील है यहीं पे, तो उसी से उद्गम होता है पार्वती नदी का। तो जरूर नदियों से संबंधित, झीलों से संबंधित या फिर सहायक नदियाँ हो गई, यहाँ से जरूर क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो आंकड़े होते हैं इनको याद रखना इतना आसान नहीं होता। तो आपको बस एक बार ये ध्यान में रखनी है बातें। 55,673 वर्ग किलोमीटर टोटल क्षेत्रफल है हिमाचल प्रदेश का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत लाहौल स्पीति जिले में पड़ता है? सबसे बड़े जिले की बात करूं तो लाहौल स्पीति, सबसे कम घनत्व की बात करूं तो लाहौल स्पीति, सबसे कम बारिश कहाँ होती है? लाहौल स्पीति। ये सारी चीज़ें आपको बड़े ध्यान से देखनी है। 25% हिस्सा जो है हिमाचल का उसे घेरा हुआ है लाहौल स्पीति ने। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? कौन सा दर्रा? शिपकी दर्रा। कहाँ है? किन्नौर में। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं सभी परीक्षाओं में हिमाचल की। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कसोल गर्म पानी का झरना है? तो कुल्लू में है। दोस्तों ये जो गर्म पानी के झरने होते हैं ये 2 या 3 जिलों में दिखाई देते हैं, शिमला, मंडी, कुल्लू वगैरह वगैरह। तो आपको ज़्यादा इनके बारे में नहीं पढ़ना है। हाँ, जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं या फिर इम्पोर्टेंट हैं उन्हें ज़रूर एक बार देख लेना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रनाहन ग्लेशियर, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये ग्लेशियर है। क्यों? क्योंकि जो शिमला की प्रमुख नदी है सबसे इम्पोर्टेंट पब्बर, और टोंस नदी की ये सहायक नदी है। टोंस नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। तो लगातार यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो चंद्रनाहन ग्लेशियर द्वारा किस धारा या नदी को भरा जाता है? ओबियसली पब्बर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर्वत श्रृंखला को प्राचीन काल में माणक पर्वत के रूप में जाना जाता था? शिवालिक पर्वत, इंपॉर्टेंट पर्वत हैं ये भी, तो इनके बारे में भी आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत या दर्रा कांगड़ा और चंबा को जोड़ता है? अगर मैं दर्रों की बात करूं तो कम से कम आपको 50 दर्रे देखने को मिलेंगे, सभी महत्वपूर्ण हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान से ये देखने पड़ेंगे। मुख्य रूप से जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं वो पढ़ने हैं। तो अगर मैं बात करूं तेलांग या फिर तलांग की, तो ये बेसिकली कांगड़ा और चंबा को आपस में जोड़ता है दर्रा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में नारसिंह टिब्बा चोटी है? तो ये चंबा में आपको देखने को मिलेगी। चोटियों को भी पढ़ लेना, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। मंडी जिले के किस शहर के पास नवाई देवी मंदिर है? तो ये सरका घाट के नियर बाय पड़ता है। सीधा क्वेश्चन आता है, नवाई देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? आप सभी का आंसर होना चाहिए मंडी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लिंगानुपात क्या है? सिंपल से क्वेश्चंस हैं। अब दोस्तों एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं अलाइड का एग्ज़ाम है या फिर HAS का एग्ज़ाम है, तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल हाई लेवल क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं उन्हें नज़रअंदाज करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सभी पढ़ने हैं। इसका आंसर होगा 972 लड़कियां हैं 1000 लड़कों के ऊपर हिमाचल प्रदेश में। ये जो 2011 की जनगणना है, सेंसस 2011 है, बड़े ध्यान से बारीकी से इसे पढ़िएगा। 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। जो अपकमिंग एग्ज़ाम है HPS अलाइड का, उसमें 15 अगस्त 1947 को शिमला पहाड़ी राज्यों में पहली ठाकुराई कौन सी स्थापित की गई थी? तो ठियोग बिल्कुल सही होगा, ये शिमला में पड़ती है। आई थिंक आपको पता ही होगा। उसके बाद दोस्तों लगभग किस वर्ष हिमालय या फिर हिमाचल विश्वविद्यालय शिमला अस्तित्व में आया था? अगर दोस्तों मैं HPU की बात करूं, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की, इस समय जो प्रमुख यूनिवर्सिटियां हैं उनमें से एक है। तो 1970 में इसकी स्थापना हुई थी।
तो 4 या 5 जो भी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर बाई एस परमार यूनिवर्सिटी या फिर पालमपुर जो कृषि विश्वविद्यालय है, तो इन सभी की एस्टेब्लिश डेट आपको अच्छे से पढ़नी है, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ निकटवर्ती किस शहर में हिमाचल के दरंग घाटी अभयारण्य है। दोस्तों ये जो दरंग घाटी सेंचुरी है ये हिमाचल प्रदेश में बेसिकली शिमला ज़िले में पड़ती है, रामपुर बुशहर नियर बाय ये पड़ती है। तो वन्य जीव अभयारण्यों की बात करूं 30 से 32 इम्पोर्टेंट वन्य जीव अभयारण्य हैं हिमाचल में, 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, इनको अच्छे से पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आते हैं। शिमला में कौन सी इमारत एओ ह्यूम, आपको पता ही होगा इनके बारे में, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। तो इनका जो निवास स्थान है या फिर इनकी जो मंजिल है या फिर मैं बात करूं बिल्डिंग जहां पे रहते थे इमारत, तो रोथनी कैसल, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब दोस्तों टॉपिक की बात करूं तो यहाँ पे मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे मैं हिमाचल का जीके पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं मुख्य रूप से बात करूँगा जो भी इमारतें हैं हिमाचल प्रदेश में, फॉर एग्जांपल वाइस रीगल लॉज हो गया, पीटर हो बिल्डिंग हो गई, या फिर जो भी हैं उनको अच्छे से एक बार देख लेना। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए अभी कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर वीडियो बनाने की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दिन के आसपास हिमाचल के सिरमौर ज़िले में रेणुका मेला लगता है। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो भी राष्ट्रीय स्तर के मेले हैं हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा नहीं आपको मिलेंगे, 5 या 6 इम्पोर्टेंट देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं रिसेंटली सुजानपुर टीरा में होली का जो राष्ट्रीय स्तर का मेला है वो देखने को मिला था, तो हो सकता है वहाँ से क्वेश्चंस आ जाएं। रिसेंटली जो रेणुका मेला है सिरमौर जो रेणुका नाहन नियर बाय पड़ता है उसमें मेला देखने को मिला था, वहाँ से क्वेश्चंस आ जाएं, तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगर मैं बात करूं दिवाली के 10 दिन बाद ये जो है रेणुका मेला शुरू होता है, तो अच्छे से आपको देखना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध मठ को हिमालय के अजंता के रूप में भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये एक मठ है, इसका नाम है ताबो मठ जो कि लाहौल स्पीति में पड़ता है। तो हिमालय का अजंता किसे कहा जाता है और हिमालय का एलोरा किसे कहा जाता है। तो मसरूर रॉक कट टेम्पल जो कि कांगड़ा में है, तो उसको भी आप अच्छे से देख लेना। नज़रअंदाज कोई भी आपको मंदिर या फिर जो भी स्थान है नहीं करने हैं। हिमाचल सरकार का कौन सा कार्यक्रम का नाम बदलकर विकास में जन सहयोग कर दिया गया था। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के जो भी कार्यक्रम हैं, हिमाचल प्रदेश की जो भी परियोजनाएं हैं, जो भी स्कीम्स हैं, अच्छे से इनको पढ़ो। करंट अफेयर्स को जरूर पढ़ के जाना एक बार, यहाँ से क्वेश्चंस पक्का आएंगे। गांव भी अपना काम भी अपना, तो ये नेम चेंज करके रखा गया था किसका, ये भी आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया विकास में जन सहयोग। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्का चित्रकार चंबा के बहुत ही प्रसिद्ध मशहूर चित्रकार रहे हैं निक्का। तो ये बेसिकली चंबा रियासत से संबंधित थे इतिहास में, तो ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पगोडा शैली में निर्मित है। तो हिडिंबा देवी मंदिर काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अब दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा ये जो यहाँ पे पगोडा शैली है कैसी होती है। तो यहाँ पे दोस्तों एक मंदिर होगा और उसमें मंजिलें 2 या 3 आपको देखने को मिलती हैं एक ही मंदिर में, तो इसे कहा जाता है पगोडा शैली। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल के रामपुर बुशहर और कोटगढ़ क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ हिस्ट्री या फिर जो भी प्रश्न बन रहे हैं भूगोल के यही पढ़ के जाना है। जो यहाँ की दोस्तों बोलियाँ हैं हिमाचल की वो भी इम्पोर्टेंट हैं। मुख्य रूप से जो अपर हिमाचल है यानी कि प्राचीन हिमाचल जो है वो पढ़ के जाना है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रामपुर बुशहर और कोटगढ़ क्षेत्र जो है उसकी बोली कौन सी है, तो कोची आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं 1952 में हिमाचल विधानसभा की बात करूं तो पता नहीं कितनी बार यहाँ से क्वेश्चंस आ चुके हैं। यहाँ का जो विधान स्पीकर थे पहले जयवंत राम, उनसे रिलेटेड पता नहीं कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं। अगर मैं डिप्टी स्पीकर की बात करूँ कृष्ण चंद्र, आपको इनका नाम याद रखना है। टोटल सीटों की बात करूँ तो 36 सीटें थी। तो पहले जो
विजेता रहे थे। डॉक्टर वाई एस परमार इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है, ध्यान से देखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष हिमाचल प्रादेशिक परिषद विधानसभा में परिवर्तित हो गई थी? तो ये 1963 में ऐसा हुआ था। जो प्रादेशिक परिषद था ये था 1963 तक। बाद में क्या हुआ, विधानसभा ये बन गया हिमाचल प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हिस्ट्री जो है, पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है हिमाचल की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 1948 में शिमला के मुख्यालय के साथ हिमालयन प्रांतीय प्रोविजनल सरकार का नेतृत्व किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। 1948 की बात हो रही है। शिवनंद रमोल, तो इन्हें कहा जाता है। यहाँ पे ये हिमालयन प्रांतीय प्रोविजनल सरकार का इन्होंने नेतृत्व किया था 1948 के आसपास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरमौर क्षेत्र के लोकगीत हार और बिलासपुर, मंडी और कांगड़ा क्षेत्र के झेरा या फिर झेड़ा आप इसे कह सकते हैं, तो इनके विषय क्या हैं, किससे ये रिलेटेड हैं? ये जो फोक सॉन्ग्स हैं, तो लोकगीत ये वीरता से संबंधित हैं और इंग्लिश में से बैलोर कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल के किस क्षेत्र के साथ क्यांग नृत्य संबंधित है? ओबियसली किन्नौर दोस्तों। क्यांग, बाक्यांग, ब्यांगचू, ये तीनों नृत्य जो हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सभी एग्जाम्स में, किन्नौर से संबंधित हैं। शिमला में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यालय कहाँ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि दोस्तों ऐसा है जो भी कार्यालय शिमला में देखने को मिलते हैं उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करूँ, जो हेड ऑफिस है किसका, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का हिमाचल प्रदेश का, तो आपको ये तो पता ही होगा, सभी को पता है शिमला में है। लेकिन शिमला में कहाँ है? तो ये आर्म्सडेल बिल्डिंग जो है शिमला में, वहाँ पे स्थित है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊना जिले के किस स्थान पर कला औद्योगिक क्षेत्र का एक राज्य विकसित किया जा रहा है? तो ये अब भी किया जा रहा है। तो पंडोगा जो कि ऊना जिले में है, सीधा क्वेश्चन आएगा पंडोगा कहाँ पर है, जहाँ पे कला औद्योगिक क्षेत्र का एक राज्य विकसित किया जा रहा है। आप सभी का आंसर होना चाहिए ऊना। दोस्तों क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, टॉपिक्स वही रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो ये सतलुज नदी पर है। और आप सभी के लिए मेरा ये क्वेश्चन है, आपको बताना है शोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना जो है ये किस जिले में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल में सामुदायिक विकास कार्यक्रम दैट इज CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? तो ओबियसली जब चुनाव हुए होंगे शुरू, तो उसी के आसपास किया गया होगा, तो 1952 में। तो ये भी आपको अच्छे से देखना है। नूरपुर रियासत, पता नहीं कितनी बार मैं आपको करवा चुका हूँ, झेतपाल। दोस्तों एक बात और याद रखना, नूरपुर जो है इसका पुराना नाम पूछा जाता है बार बार, तो धमेरी इसका पुराना नाम था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगी और मोहना लोकगीत किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो गंगी आपको याद नहीं रखना है, मोहना काफ़ी पूछा जाता है, तो ये बिलासपुर से संबंधित है यानी कि कहलूर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राउट मछली मुख्य रूप से कहाँ पे देखने को मिलती है हिमाचल प्रदेश में? तो रोहड़ू यानी कि शिमला जिले में काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर ये देखने को मिलती है ट्राउट मछली जो होती है। शिमला के पास किस स्थान पर गोल्फ कोर्स है? अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश में एकमात्र गोल्फ कोर्स कहाँ है, तो वो है नालदेहरा यानी कि शिमला। तो आपको ये नॉलेज रखना ही पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कितनी बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। बिलासपुर जिले में किस स्थान को हर्बल गार्डन के लिए जाना जाता है? तो जंगल झलेरा या फिर झलेड़ा आप कह सकते हैं, तो ये बिलासपुर में है। सीधा क्वेश्चन आएगा, हर्बल गार्डन जंगल झलेड़ा कहाँ स्थित है? तो बिलासपुर आप सभी का आंसर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने हिमाचल ग्रामीण बैंक को प्रायोजित किया है? दोस्तों हिमाचल ग्रामीण बैंक जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो मंडी आपको याद रखना है। इसको कौन स्पॉन्सर करता है? पंजाब नेशनल बैंक। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मंडी जिले में किस स्थान पर सीमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए खनन पट्टा दिया गया है? तो अल सिंधी आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला जिले में कौन सा स्थान स्काइंग
के लिए जाना जाता है? तो कुफरी। दोस्तों पैराग्लाइडिंग या फिर हैंग ग्लाइडिंग के लिए बात करूं तो बीड आप सभी का आंसर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा स्काइंग के लिए तो कुफरी शिमला आपका आंसर होना चाहिए। बीड कहाँ है? यह है दोस्तों कांगड़ा में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुद्दे पर किंकरी देवी बहुत ही महत्वपूर्ण ये हस्ती रही हैं हिमाचल प्रदेश की? इन्हें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हिमाचल की कहा जाता है। तो इन्होंने हिमाचल में जनहित याचिका दायर की थी। कब की थी? 1987 में। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है घुमा फिरा के। तो उच्च न्यायालय जो है शिमला में, उसमें इन्होंने याचिका दर्ज करवाई थी। तो किससे संबंधित थी? अवैध उत्खनन से संबंधित। तो आपको ये भी अच्छे से देखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिमाचल 1982 में साहित्य के लिए राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार उनके काम पहाड़ी चित्रकला के लिए मिला था? हिमाचल में जब भी चीज़ कोई पहली बार होगी ओबियसली वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। अगर मैं राज्य स्तर की बात करूँ तो साहित्य में पहला पुरस्कार किसे मिला था और उनका जो मुख्य काम था वो था पहाड़ी चित्रकला। तो किशोरी लाल वैद्य, ये आपको याद रखना है, सीधा क्वेश्चन आएगा। किशोरी लाल वैद्य किस क्षेत्र से संबंधित हैं? वहाँ पे क्रांतिकारी होगा, कलाकृति होगा या फिर खेल होगा। तो आपको वहाँ पे चित्रकला जो है ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल में नामांकन की संख्या क्या थी 1967 में जो विधानसभा गठन हुआ था? अब दोस्तों विधानसभा जो है ये 1952 में भी देखने को मिली, 1963 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद दोस्तों 1967 में 3 आप देख सकते हैं यहाँ पे नामांकन देखने को मिले थे। तो ये भी आप सभी के लिए जानना इम्पोर्टेंट है। किस हिमाचल विधानसभा चुनाव में बीएसपी भारतीय समाजवाद पार्टी ने 1 सीट जीती थी? ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था हिमाचल के कि बीएसपी ने 1 सीट जीती थी। तो कब जीती थी? 2007 में। किसने जीती थी? संजय चौधरी जो कि कांगड़ा से संबंधित थे। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा आज के इस वीडियो का, किसने 2017 में सबसे अधिक मार्जिन से हिमाचल विधानसभा चुनाव जीता था? तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा विनोद कुमार जो कि नाचन से संबंधित थे। तो दोस्तों ये थे एचपीजी के क्वेश्चंस जो कि एचपीएस अलाइड 2018 में पूछे जा चुके हैं। तो मैंने आपको टॉपिक्स भी बता दिए, कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कैसे तैयारी करनी है। आप उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं पेड क्रैश कोर्स। बाकी जो भी आपके डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस हों आप मुझे व्हाट्सएप कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, काफ़ी मेहनत की जाती है यूट्यूब वीडियो बनाने में। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।